Okay, so today our discussion will be based on mensuration, and this mensuration will be, on 3D shapes. Okay, I hope you know what is the difference between a 3D and a 2D. 2D is anything which has two dimensions, means only length and width kind of thing. जैसे रेक्टेंगल, कोई भी शेप का बात कर लो तो स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या है, देखो दो तरह से, मतलब दो डायरेक्शन में ये फैला हुआ होता है, एक इधर और एक इधर, ठीक है। मतलब दो डायरेक्शन में फैला हुआ है, इसलिए 2D बोलते हैं। अगर हम एक लाइन का बात करें तो बस ये एक ही डायरेक्शन में फैला हुआ है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसको 1D बोलेंगे। अ लाइन इज 1D एक्चुअली। अगर इसका थिकनेस को कंसिडर किया जाए तब तो ये भी 2D बन जाएगा, बट क्योंकि इसके लेंथ के कंपैरिजन में इसका थिकनेस नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है, तो हम लोग इसलिए इसको 1D बोलते हैं, ठीक है, कि एक ही डायमेंशन है। तो इस तरीके का शेप होता है। अब ये 2D तुम लोग जितना भी पढ़े, क्वाड्रिलेटरल्स एंड व्हाटएवर यू हैव लर्न, दे आर ऑल 2Ds, ठीक है। But today we'll be discussing something called 3D shapes. Uh, and what kind of shapes we will study? See, 3D shapes में mainly जो आप लोग को पढ़ना होता है वो है, देखो, क्यूबॉइड, क्यूब, ये दोनों एक साथ ही समझ लो, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर, ठीक है। ये मेनली यही शेप्स हम लोग को स्टडी करना है। क्या स्टडी करेंगे इन सब के बारे में, जो मेंसुरेशन में स्टडी करते हैं। जैसे जो इतना भी 2D शेप्स था, क्वाड्रिलेटरल्स एंड ऑल, उसके बारे में हम लोग क्या पढ़ते थे, सर्कल या जो भी था, उन सब के बारे में क्या पढ़ते थे, पेरीमीटर एंड एरिया, दो ही चीज पढ़ते थे ना। 3D शेप्स में देयर विल बी अ थर्ड थिंग, ठीक है, बताता हूँ क्या होगा, विल स्टडी दैट। सी दीज आर दी शेप्स लाइक क्यूबॉइड। देखो ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का 3 डायमेंशन है, देखो, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, ठीक है। इस तरह का जो शेप हो जिसका ये तीनों डिफरेंट हो, या इसमें से दो इक्वल हो, तीसरा डिफरेंट हो, ठीक है, सो वी कॉल इट क्यूबॉइड। और अगर जानना है कि क्यूबॉइड शेप का मैच बॉक्स, सी मैच बॉक्स इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। मोस्टली योर बुक्स, ऑल योर बुक्स आर इन क्यूबॉइड शेप, ठीक है। देन वी हैव क्यूब। क्यूब में क्या है कि तीनों डायमेंशन इक्वल होगा, इट इज सेम लाइक क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का ही वर्जन है क्यूब में। लेकिन क्या है, जैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस था ना, कि रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ अलग होता था और स्क्वायर में दोनों इक्वल होता था, वैसे यहाँ पे भी है। इसमें लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों अलग है, क्यूब में क्या होता है कि तीनों इक्वल होता है, ठीक है। लाइक लूडो डाइस, लूडो खेलते हो ना, डाइस, डाइस इज क्यूबिकल शेप। सिलेंडर, सिलेंडर गैस सिलेंडर इसी शेप का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि एक चीज और जानना जरूरी है, वो ये है कि कोई भी इस तरह का किसी भी शेप को डिफाइन करने के लिए, या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर को उसका एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए, व्हाट आर द इंफॉर्मेशन विच वी नीड टू कन्वे। लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट क्यूबॉइड, हम लोग तीन इंफॉर्मेशन मेंशन करना जरूरी रहता है, दैट मेक्स अ यूनिक क्यूबॉइड, विच इज इट्स लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तीन इंफॉर्मेशन बताना होता है, तब वो एक यूनिक क्यूबॉइड बनाता है, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट क्यूब, क्यूब के लिए ओनली वन इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, विच इज कि उसका एज कितना है। एज बोलते हैं या साइड, जैसे स्क्वायर का साइड बोलते थे ना, वी कॉल इट एज। ये जो एक एक लाइन है ना, इन सबको एज बोलता है। आई होप यू ऑल नो इट। सो क्योंकि इसका सारा एजेस इक्वल होगा, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब इक्वल होगा, सो ओनली वन इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट सिलेंडर, सिलेंडर के लिए टू इंफॉर्मेशंस आर रिक्वायर्ड। व्हाट आर दोस, सी मेंशन किया हुआ है डायग्राम में। एक तो इसका रेडियस, क्योंकि ये सर्कुलर, देखो ऐसा सर्कुलर शेप्ड है ना, गैस सिलेंडर या जिसका भी बात करें, सर्कुलर ऐसा होता है ना, तो ये सर्कल जो है कितने रेडियस का है, ठीक है। सो एक तो ये, और दूसरा हो गया कि कितना हाइट है इसका, ये हाइट, ठीक है। सो ये दो इंफॉर्मेशन इसके लिए मेंशन करना जरूरी रहता है। सिमिलरली इफ यू गो फॉर कोन, देखो कोन और सिलेंडर में क्या डिफरेंस है, दोनों का बेस तो सेम है, सर्कुलर शेप, लेकिन अगर हम लोग वो सर्कुलर शेप का ही कंटिन्यूटी रखें, मतलब सर्कुलर शेप ही बनाते जाए बनाते जाए बनाते जाए, तो सिलेंडर बन जाता है। लेकिन अगर मान लो हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि एक सर्कल के ऊपर फिर दूसरा सर्कल रख रहे हैं, लेकिन हर बार हम लोग थोड़ा थोड़ा रेडियस डिक्रीज करते जाए, तो फिर वो क्या हो जाएगा, ऐसा कोन बन जाता है, ठीक है। मतलब कि पहले मान लो इतना बड़ा सर्कल डाले, इसके अंदर इसके ऊपर अब थोड़ा छोटा सर्कल हम लोग
ऐसा थोड़ा छोटा शेप साइज का रखिए, उसके ऊपर और छोटा, उसके ऊपर और छोटा। तो ये हम लोग 2D बना रहे थे, समझ में नहीं आ रहा है, बट इफ वी कीप ऑन डूइंग दिस, कोई भी सर्कुलर शेप का पेज, थोड़ा थिक पेज या कार्डबोर्ड को ऐसे काट के अगर हम एक दूसरे के ऊपर स्टैक करते जाए तो विल सी दैट सम कोन जैसा शेप। और अगर इक्वल रेडियस का स्टैक करते गए, सेम रेडियस का अगर स्टैक करते जाए तो सिलेंड्रिकल शेप बनेगा। ठीक है, तो डिफरेंस इन दोनों में यही है, बट दोनों के लिए वही बात है, दोनों में सेम वही 2 in 4। ठीक है, रेडियस एंड हाइट। नेक्स्ट वी हैव स्फीयर। ठीक है, स्फीयर के लिए ओनली 1 info इज रिक्वायर्ड। ठीक है, लाइक सर्कल। ठीक है, सर्कल की तरह इसमें के लिए 1 info, सर्कल में भी 1 info चाहिए था ना उसका रेडियस, यहाँ पे भी 1 info रेडियस, बिकॉज ये, और अगर आपको जानना है स्फीयर क्या है, स्फेरिकल शेप, तो फुटबॉल, ठीक है, वॉलीबॉल, दिस आर ऑल स्फेरिकल शेप। ठीक है, ऑरेंज टू एन एक्सटेंट, हाँ ऑरेंज होता है यार, वाटरमेलन, दैट आल्सो टू एन एक्सटेंट। तो ये सब स्फेरिकल शेप है। ठीक है, तो इन सब में क्या होता है, सर्कल और स्फीयर में डिफरेंस क्या है, देखो सर्कल हम ड्रॉ किए, सर्कल का ये सेंटर है, आई कैन टच द सेंटर, पर स्फीयर का सेंटर जो है उसको हम बाहर से टच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कहीं अंदर में बीच में ऐसे होगा। ठीक है, विच इज नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम एनी ऑफ दी साइड्स, कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन से एक्सेसिबल नहीं है। हाँ, अगर हम इसको काट के, ठीक है, इसको काट के और फिर यहाँ से हम निकाल लेते हैं, आई कैन एक्सेस दिस सेंटर, ये डिफरेंस होता है। और यहाँ से देखो हर एक जगह का रेडियस, ये भी रेडियस है, देखो दिस ऑल 3, ये जो लाइन ड्रॉ किया ना, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, इधर भी रेडियस है, सब ये सब इक्वल होगा, सब इक्वल होगा। ये जितना भी लाइंस ड्रॉ किए हैं सब लाइंस इक्वल होगा। नाउ यू बी लाइक कि ये इतना छोटा बड़ा लाइन है, इतना देखने में इतना छोटा बड़ा लग रहा है, फिर इन सब का लेंथ इक्वल कैसे हो सकता है? एक्चुअली दैट इज जस्ट बिकॉज कि हम लोग 3D शेप को 2D में ड्रॉ किए हैं इसीलिए। ठीक है, अदरवाइज वो सब डिस्टेंस इक्वल होगा इफ यू सी इट 3D मॉडल और प्रैक्टिकल 3D मॉडल अगर आप देखोगे तो ये सब लेंस आपको इक्वल ही दिखेगा। ठीक है, और इसके रेडियस है r। ठीक है, सो ओनली वन इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। ओके, सो देखो अब मे भी तुम लोग क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में पढ़े होंगे, पहले ही पढ़ चुके होंगे। तो हम लोग का जो भी सिलेबस जो है आईसीएसई का, विल फॉलो दैट, एंड क्यूब एंड क्यूबॉइड you have already studied, will not do that. We'll continue with cylinder. We'll begin with cylinder, then we'll move to cone and then sphere. But I think this year our syllabus has changed a bit. Sphere भी शायद omit हो गया शायद, I'm not sure. So we'll see that if it is in the syllabus we'll study, else we'll not study. या फिर irrespective of whether it is in the syllabus or not, we should study. I believe that. ठीक है, so we'll begin with cylinder. पहले सिलेंडर देख लो कि कैसा शेप होता है, क्या किसको सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, and then we can begin with it. Okay, so let's begin with cylinder. तो देखो सिलेंडर एक्चुअली फॉर्म कैसे होगा, मतलब कैसे, देखो सपोज वी हैव अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर और एनीथिंग, मेटेलिक शीट हो सकता है कुछ भी, एंड देन आई स्टार्ट रोलिंग इट, ऐसे करके इसको रोल करने लगे। ठीक है, सच दैट, ये लेट मी मार्क विद डिफरेंट कलर, ये और ये, सच दैट दिस टू, ये जो रेड लाइंस ड्रॉ किया ना, दिस टू रेड लाइंस टच ईच अदर, जॉइन ईच अदर, तो ये कैसा बनेगा सोचो, खुद से ट्राई करके देखो, एक पेज दे करके, जो शेप बनाएगा वही शेप सिलेंडर है। ठीक है, अब इसको ये देखो, ये थोड़ा सा इमेजिनेटिव चीज है, बिकॉज हम लोग पढ़ाई कर रहे 3D का और उसको ऐसे समझना थोड़ा मुश्किल है। आई कैन नॉट शो यू दैट 3D, बट आई हैव दिस इमेज, सी सम काइंड ऑफ दिस, अगर इससे समझ में आए तो कुछ ऐसा बनेगा ना, देखो ऐसे रोल करेंगे हम लोग इसको, ये दोनों पॉइंट ज्वाइन होगा एंड इट विल बी सम काइंड ऑफ दिस शेप, एंड दिस इज व्हाट सिलेंडर लुक्स लाइक, दिस इज सिलेंडर। ठीक है, ऐसे रोल करने से ऐसा सिलेंडर बन जाएगा। ओके, लेट्स कीप दिस डायग्राम aside and let us draw a cylinder in 2D.
ओके ओके, सो दिस इज अ सिलेंडर। अगर 2D में ड्रॉ करें तो ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, दिखने में लग रहा हो कि ये ऊपर वाला जो है थोड़ा बड़ा सर्कल है, नीचे वाला छोटा सर्कल है। रादर सर्कल तो लग ही नहीं रहा, इट इज लुकिंग लाइक एलिप्टिकल शेप, क्योंकि हम लोग 3D को 2D में ड्रॉ किए इसीलिए। वरना अगर हम लोग सिलेंडर को ऊपर से देखो, यहाँ से अगर देखें फ्रॉम हियर, इफ वी सी सपोज दिस इज आवर आई, और अगर हम यहाँ एकदम टॉप व्यू देखें तो हमको क्या दिखेगा, ऐसा एक सर्कल ही दिखेगा, ठीक है। पर क्योंकि वो उसको हम लोग 2D में ड्रॉ करें इसलिए इलिप्टिकल शेप बना है। तो बेसिकली दिस इज अ सर्कुलर शेप, और इन दोनों का रेडियस ऊपर नीचे सेम रेडियस का है, ठीक है, ऐसा नहीं कि अलग अलग। तो दिस इज r, और ये जो सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, h, विच इज हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। दिस इज h, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। ये दो ही चीज। अब हम लोग को जानना क्या है इसमें, हम लोग व्हाट आर वी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट अ सिलेंडर। Basically, we are interested to know two things. We are interested in determining two things about a cylinder. What are those two things? First is the surface area. So that if we have to paint it, तो हम लोग को पता है भाई कि कितना पेंट का रिक्वायरमेंट होगा। या अगर मान लो हमको, मेरे पास मेटेलिक सीट है, ठीक है, मान लो एल्यूमिनियम का शीट है कुछ इस तरह का, इस तरह का रेक्टेंगुलर शेप में एल्यूमिनियम का शीट है, और हमको उसको सिलेंडर बनाना है उससे, ठीक है, ऐसा सिलेंड्रिकल शेप का ऐसा कंटेनर बनाना है। तो हमको पता होना चाहिए ना कि मेरे पास कितना एरिया का होना चाहिए, मेटेलिक शीट क्या होना चाहिए, दैट आई शुड नो। तो इसलिए जो एक चीज जानना है वो है सरफेस एरिया, ठीक है, दिस वी नीड टू स्टडी। और दूसरा चीज जो ये है जानना है वो ये है कि अगर हम सिलेंडर ऐसा सिलेंड्रिकल कंटेनर बना दे रहे हैं तो हाउ मच अमाउंट ऑफ एनीथिंग से वाटर या कुछ भी इट विल कंटेन, कितना अमाउंट, कितना वॉल्यूम रख सकता है। सी आई said the word volume. The second thing which we should, I mean, we need to know is volume of the cylinder. Rather, जितने भी ये 3D shapes है, जितने भी, क्या हम लोग मेनली तीन के बारे में पढ़ेंगे, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर। इन तीनों का हम लोग को यही दो चीज जानना होता है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बस, ठीक है। यही दो चीज हम लोग को जानना है। तो ये गिवन इंफॉर्मेशन क्या रहेगा, रेडियस और हाइट रहेगा गिवन इंफॉर्मेशन। जैसे सिलेंडर के लिए, स्फीयर के लिए ओनली रेडियस, कोन के लिए भी रेडियस एंड हाइट, ठीक है। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन पता रहेगा। अब इस इंफॉर्मेशन के टर्म्स में कि रेडियस और हाइट अगर पता है, देन हाउ कैन आई डिटरमाइन द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। दिस इज व्हाट विल बी डूइंग इन दिस चैप्टर, विल बी लर्निंग इन दिस चैप्टर। ओके, सो लेट्स सी कैसे फाइंड करेंगे। देखो, ये जो सरफेस एरिया है ना, वो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस दो तरह का होगा। एक कैसा, कर्व्ड, और एक फ्लैट। बोलोगे ये कर्व्ड क्या है और फ्लैट क्या है, ठीक है। तो देखो, जब हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, दिस इज फ्लैट, प्लेन है ना पूरा एकदम फ्लैट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग सिलेंडर का बात कर रहे हैं, तो ये सिलेंडर का देखो, ये आउटर सरफेस, मतलब ये वाला सरफेस है, ये देखने में ऐसा लग रहा है टूट, ये इमेजिन ये कैसा है, ऐसा सर्कुलर है, ठीक है। दिस इज कर्व, देखो ये कर्व है ना। यहाँ लेट अस लुक एट दिस डायग्राम। देखो यहाँ पे ये ऐसे प्लेन था, पर इसको हम लोग ऐसे बेंड किए, ठीक है, फोल्ड किए, फोल्ड करके ऐसा बना है, तो अब ये कर्व्ड हो गया। इफ वी लुक एट दिस सरफेसेस, देखो दिस सरफेस, ये देखो कर्व्ड है ना, इट इज कर्व्ड, इसको बोलते हैं कर्व्ड, ये कर्व्ड सरफेस है। और यहाँ पे इस फिगर में, मतलब कि सिलेंडर में फ्लैट सरफेस कौन सा है, फ्लैट ये वाला है, देखो दिस इज फ्लैट, दिस इज फ्लैट, पूरा एकदम प्लेन है। इसको मत समझना कि ऐसा सर्कुलर है तो कर्व है, नहीं है तो फ्लैट ना। इफ आई टच इट विथ माय हैंड, पूरा का पूरा हाथ हम उस पर रख सकते हैं ऐसे, हाथ को बेंड भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इफ आई ट्राई टू होल्ड इट along this, if I try to hold it along these red lines, तो हमको अपने हाथ को बेंड करना पड़ेगा। तुम इससे भी आइडिया लगा सकते हो कि हम लोग किसको फ्लैट बोल रहे हैं और किसको हम लोग कर्व बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रेड लाइंस जो हम जिधर ड्रॉ किए, इफ आई ट्राई टू होल्ड अ सिलेंडर अलोंग दैट, आई हैव टू बेंड माय हैंड, मतलब बेंड इन द सेंस कि हाथ को पूरा से मोड़ना पड़ेगा ना पकड़ने के लिए,
सो दैट इज कर्व्ड, हाथ को कर्व करना होगा। लेकिन अगर हमको छोड़ो दूसरे कलर से, हाँ ये ब्लैक वाला देखो, इसको अगर मैं टच करना चाहूँ कोई भी कंटेनर का ऐसे टॉप पोर्शन को, तो हम हाथ को पूरा फ्लैट रख सकते हैं ऐसे और फिर टच कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ वी कैन डिटरमाइन कि कौन सा सरफेस इज कर्व्ड है और कौन सा फ्लैट है। तो देखो दो ही तरह का सरफेस होगा, एक कर्व्ड और एक फ्लैट। तो इस सिलेंडर में भी वही है भाई। तो देखो अगर हम लोग ये फ्लैट सरफेस का बात करें, पहले फ्लैट सरफेस का एरिया का बात कर लेते हैं। तो दिस फ्लैट सरफेस, ये हम लोग फ्लैट सरफेस को रेड ब्लैक से मार्क कर रहे हैं, ठीक है। दिस फ्लैट सरफेस इज बेसिकली अ सर्कल, देखो सर्कुलर शेप में है ना, दिस फ्लैट सरफेस इज बेसिकली सर्कुलर। तो जो सर्कल का एरिया होता है वही उसका एरिया होगा। तो यहाँ पे देखो फ्लैट वाला एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ऊपर का, स्मॉल r is the radius of the cylinder, so pi r square ऊपर के लिए, एंड सिमिलरली pi r square नीचे का भी तो होगा, प्लस pi r square नीचे का, सो 2 pi r square, pi r square होता है ना सर्कल का एरिया, ठीक है। सो 2 pi r square हो गया फ्लैट सरफेस इसका। अब आते हैं कर्व्ड पे, कर्व्ड वाला जानना थोड़ा सा मतलब लग रहा, अभी यार कर्व को कैसे मेजर करेंगे, सोचो हम लोग को तो एरिया कैसे फाइंड करना आता है। अगर कोई रेक्टेंगुलर शेप में है तो वी नो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है, हम लोग तो वही सब पता है। ये कर्व्ड वाला कैसे फाइंड करेंगे, बड़ा अजीब है ना कर्व का एरिया फाइंड करना। तो देखो व्हाट विल डू फॉर आवर सिंपलिसिटी, हम लोग अभी देखें कि हम लोग एक फ्लैट शीट को, ऐसे रेक्टेंगुलर शीट को हम लोग सिलेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सिलेंडर को अगर हम चाहें तो वापस ऐसा फ्लैट शीट बना सकते हैं। इसको ऐसे काट देंगे, देखो कैंची लेकर के इधर से ऐसे काट दिए, और फिर जब इसको स्प्रेड किए तो क्या बन जाएगा, ऐसा शीट नहीं बन जाएगा, कुछ इस तरह का शीट, ऐसा शीट, आई एम मार्किंग इट, सी दिस शीट, ठीक है, ऐसा रेक्टेंगुलर शीट बनेगा। तो ये अब ये देखो रेक्टेंगल आ गया, जैसे रेक्टेंगल आ गया अपना काम हो गया भाई, रेक्टेंगल का तो एरिया फाइंड करना आता ही है हम लोग को, ठीक है। तो अगर इस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ पता चल जाए, तो जितना ये रेक्टेंगल का एरिया है उतना ही उस कर्व्ड सरफेस का एरिया है। इस सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना होगा, जितना इस रेक्टेंगल का एरिया होगा, ठीक है। So see, we converted this curved surface into this flat one. But the thing is, what will be the length and width? We need to know this. ये अगर लेंथ है इसका तो we need to know this, ये कितना है, और ये width जानना जरूरी है। देखो width is very easy to know, कैसे, जितना इसका हाइट है, ये जो हाइट है यही तो है ये वाला चीज। Let me mark it both of them with red color. देखो ये जो हाइट है यही तो है ना, ये थिकनेस यही तो है ना, ये width। तो जितना हाइट है उतना ही width है, सो दिस इज h। सो ये जो हम लोग उस कर्व सरफेस को, उस कर्व को अगर हम लोग काट के ऐसा रेक्टेंगुलर शीट बना दिए जस्ट टू डिटरमाइन द कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो हम लोग क्या देखे कि वो रेक्टेंगुलर शेप, ये जो रेक्टेंगुलर शीट है इसका विड्थ क्या आ रहा है, विड्थ उतना ही आ रहा है जितना सिलेंडर का हाइट है। नेक्स्ट है कि इसका लेंथ क्या होगा, तो देखो इसका लेंथ कितना होगा। अगेन आई विल मार्क, नाउ दिस टाइम आई विल मार्क इट विद येलो कलर। देखो इसका लेंथ उतना ही होगा जितना ये लेंथ है। आई होप यू ऑल कैन सी, लेट मी यूज सम डिफरेंट कलर, थोड़ा डार्क कलर यूज करते हैं तो दिखेगा, रुको, लाइट ब्लू, हाँ नहीं ये भी नहीं दिखेगा, डार्क बोल के लाइट ब्लू यूज करे, बताओ यार, हाँ रेड कलर, ग्रीन कलर सॉरी। देखो फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द मार्किंग। देखो लेंथ कितना है उसका, जितना ये लेंथ होगा, जितना ये लेंथ होगा, सी जितना ये लेंथ होगा उतना ही लेंथ है उसका। दिस ग्रीन कलर एंड दिस आर इक्वल, वही चीज तो ये बन जा रहा है। सोचो थोड़ा सा इमेजिनेटिव है ये चीज कि अगर उसको काट के, तो अगर हम ऐसे काट के और फिर सीधा ऐसे स्प्रेड कर दें और इस तरह का शीट बनाए, तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो कर्व्ड वाला जो था, ये जो ऐसा है, यही चीज तो रेक्टेंगुलर बन जा रहा है ना। ओके सो सी,
ये तो इसका मतलब अगर हम लोग ये जो अभी मार्क किए इस डायग्राम में सिलेंडर में कि ये ग्रीन कलर वाला, इसका अगर लेंथ फाइंड कर लिए तो ये लेंथ मिल गया। इसका लेंथ कितना होगा? इट इज बेसिकली सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल कितना होता है? 2 पाई आर। तो ये लेंथ भी कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। ठीक है, बस हो गया। अब ये एरिया कितना होगा बताओ? अब जो ये एरिया है ये कितना होगा? लेंथ विच इज 2 पाई आर इंटू विड्थ विच इज एच। तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, देखो लेंथ इंटू विड्थ की, लेंथ इंटू विड्थ 2 pi rh. So we can say that the curved surface area of a cylinder is what? It is 2 pi rh. देखो r और h के टर्म्स में ही आया ना, तो ये हो गया। सो अब हम लोग लिखते हैं इसका एक एक जो कैलकुलेशन किए। सो विल से दैट कर्व्ड सरफेस एरिया, शॉर्ट में हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं c डॉट s डॉट a, बट तुम लोग पूरा ही नाम लिखना यार। ऐसे एक बार कम से कम पूरा नाम लिख देना कोई भी क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हो तब। उसके बाद यू यूज दिस CSA और व्हाटएवर इज 2 पाई आर एच। देन व्हाट इज द फ्लैट सरफेस एरिया और टॉप और बॉटम का एरिया? दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। जस्ट नाउ यू डिटरमाइन, ठीक है। सो व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया? अगर खाली सरफेस एरिया बोल रहा है ना, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट टोटल सरफेस एरिया। रिमेंबर, इफ ओनली सरफेस एरिया इज मेंशन्ड, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया का बात कर रहा है। ऑल्दो वी हैव कैटेगराइज्ड इट एंड इनटू टू कैटेगरी। सरफेस एरिया को हम लोग दो कैटेगरी में कैटेगराइज किए हैं, दोनों को इंडिविजुअली कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड देन वी आर डिफाइनिंग टोटल सरफेस एरिया व्हिच विल बी समेशन ऑफ दीज टू, लाइक 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। तो इसको भले हम लोग टोटल सरफेस एरिया बोल रहे हैं, पर इसको हम लोग सरफेस एरिया भी बोलते हैं। एक्चुअली इफ ओनली सरफेस एरिया इज मेंशन्ड, लाइक इफ दे आस्क व्हाट इज द सरफेस एरिया, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया का बात हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर देखो यहाँ पे हम लोग इन दोनों टर्म से कुछ कॉमन ले सकते हैं, दैट इज 2 पाई आर। यू कैन टेक 2 पाई आर कॉमन, तो क्या बचेगा? देखो यहाँ पे h प्लस आर और r प्लस h। ठीक है, सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। हम लोग देखो कुछ नया ऐसा नहीं कि फॉर्मूला पढ़ लिया डायरेक्ट लिख दिया, नहीं। हम लोग का अपना जो बेसिक 2D का नॉलेज था, वी यूटिलाइज दैट 2D नॉलेज टू डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। ठीक है, तो इस तरह से समझ के पढ़ोगे भाई तो खुद से फॉर्मूलाज डिराइव कर लोगे। ओके ओके, सो नाउ विल डिस्कस अबाउट वॉल्यूम। व्हाट विल बी द वॉल्यूम? मैंने बोला दो ही चीज सीखना है, एक सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को हम लोग दो कैटेगरी में कैटेगराइज किए और जान लिए कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा सिलेंडर का। नेक्स्ट थिंग व्हिच वी नीड टू calculate or know is the volume of a cylinder. How, what amount of matter or anything it will contain. ठीक है, तो कैसे वॉल्यूम कैसे पता करें? देखो याद रखना, जैसे हम लोग क्यूबॉइड और क्यूब का पढ़े हो तुम लोग, बेसिकली कोई भी शेप जो ऐसा हो ना सिमेट्रिकल, कि मतलब उसका बेस जैसा है, बेस जिस तरह का है वो सेम शेप आगे भी कंटिन्यू होता रहे। जैसा बेस है एग्जैक्टली वही शेप ऊपर तक कंटिन्यू हो। ठीक है, थ्रू आउट। जैसे कि हम लोग क्यूबॉइड का बात करें तो, या फिर हम लोग सिलेंडर का, देखो बेस जैसा है बिल्कुल सेम सिलिंड्रिकल शेप, सॉरी सेम सर्कुलर शेप इज मेंटेन एवरीवेयर। हर जगह रेडियस उतना ही होगा, हर जगह एक सिलेंडर बन सकता है और उसका रेडियस उतना ही होगा। ठीक है, तो जब इस तरह का शेप होता है तो जो वॉल्यूम होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। जब भी ऐसा रहता है, दिस विल नॉट बी इन द केस ऑफ कोन। कोन का देखो शेप चेंज होते जा रहा है, उसका बेस जो है वो सर्कुलर है, उसके बाद भी सर्कुलर शेप है, लेकिन उसका डायमेंशन डिक्रीज होते जाता है, देखो डिमिनिश होते जा रहा है। नॉट इन दिस केस, पर हम लोग सिलेंडर के केस में बोल सकते हैं। सो जब ऐसा रहता है शेप तो उसका वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब देखो सिलेंडर का जो बेस है दैट इज सर्कुलर शेप। सिलेंडर का जो बेस है दैट इज सर्कुलर शेप, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सो ये एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ बेस हो गया पाई आर स्क्वायर
into its height, height is h, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h. So volume of a cylinder, volume of a cylinder will be pi r square h. This is the volume of a cylinder. Simple. Okay. Now see, we can have two types of cylinder. ये हो गया, बस दो चीज पढ़ ली हम लोग, खत्म. अब देखो दो तरह का हो सकता है. एक तो ये हो सकता है कि पूरा सॉलिड सिलेंडर हो, मतलब मान लो पूरा लोहे का बना हुआ है, कोई भी चीज से सॉलिड हो, पूरा फील्ड है. और एक ऐसा हो सकता है जो थोड़ा हॉलो हो. हॉलो मतलब इन द सेंस कि देखो इतना थिकनेस है, जैसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा हॉलो शेप्ड. दैट आई शो यू डायग्राम्स. So we'll have this discussion, this entire discussion of this, kinds of this cylinder, and then how to do those calculations and all in the upcoming session. For this session, you only need to know these two things. कि कैसे हम लोग सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट किए हैं, क्या होता है, और सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट किया और ये क्या होता है. ठीक है. Okay, so this is it for this session. Keep watching and keep learning.